जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। आपके पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है आज की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 एमक्यूएस होने वाले हैं। 2017 से लेकर के 2024 में के बीच में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड किए जाने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और ध्यान रहेगा ये आपका रिवीजन क्लास है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए अब देख लेते हैं ये जो क्लास है किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए 27 तारीख को, ठीक है, 27 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में। तो जो भी बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हैं 27 तारीख को यदि बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे के पास ये मॉडल पेपर आप ज़रूर भेज दीजिएगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास। इसमें मैंने आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा कर के आप सारे क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बात करें जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं और यहाँ का जो पेपर कोड है FSOC 101 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, जैसे बात करें आपके इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। और बात करें इसमें माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और माइनर एग्जाम जैसे हो सकते हैं। देखिए माइनर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है। बात करें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अगर आपके माइनर के एग्जाम है सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के तो सभी देख सकते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी अवध यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है। और बात करें दोस्तों देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यदि इससे अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इससे मतलब इससे संबंधित दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखें, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। यह कथन है मैकाइवर का, वार्ड का, दुर्खिम या जॉनसन का। तो देखिए ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है इमाइल दुर्खिम का है, ठीक है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये जो स्टेटमेंट है इमाइल दुर्खिम का, सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी में अब आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी यह कथन किसका है या फिर यह किसने कहा, किसके अनुसार, इसके अनुसार, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ये रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। निम्न में से किसे समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है? समाजशास्त्र का पिता अगन्स काम्टे को कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिए जा रहे हैं, दो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। जैसे अगन्स काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगन्स काम्टे एक फ्रांसीसी विचारक थे। आपके एग्जाम में पूछता है कि अगन्स काम्टे किस देश के विचारक कैसे विचारक थे, किस देश के विचारक थे? फ्रांसीसी विचारक थे, ठीक है। अच्छा पूछता है अगन्स काम्टे का जन्म कब हुआ था? 1798 में। कहाँ हुआ था? दक्षिण पश्चिम फ्रांस के मांटपेलिये शहर में हुआ था, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 में समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के तौर पर पेश किया था। समाजशास्त्र का उद्भव फ्रांस में ही हुआ था। यहाँ कई सारे प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में पूछता है पॉजिटिव फिलॉसफी, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। पूछता है पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? तो अगन्स काम्टे की है, ठीक है। कब लिखी गई थी भैया? 1838 में, ठीक है। पूछेगा आपके एग्जाम में कि समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। देखिए एक ही प्रश्न है, एक ही की पॉइंट है, आपको कई सारे प्रश्न मिल गए और ये सारे बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगे। जो ये नोट्स हैं कहाँ मिलेंगे सर? तो टेलीग्राम को ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के ठीक नीचे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, बिल्कुल फ्री में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको एक भी पैसा नहीं देना मुझे, एकदम शानदार तरीके से पढ़िए। देखिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, 6 सेमेस्टर तक आपको इसी तरह से एकदम शानदार तरीके से ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है।
तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ खड़ा है। आपको मैंने क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, महासंग्राम अब रिवीजन क्लास दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आपका सिलेबस भी मैंने पूरा करा दिया और मैंने कहा था कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास भी दे दूँगा। तो ये महासंग्राम रिवीजन क्लास भी आप लोगों के लिए है, ठीक है? चलिए ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास के ठीक नीचे रहेगा तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे नोट्स पीडीएफ फ्री में है और आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है? चलिए तीसरा प्रश्न है, किसने कहा है? तो प्लीज़ देखिए आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक का मतलब क्या होता है यूट्यूब पर सर? तो देखिए यूट्यूब पर कोई मतलब ही नहीं है लाइक का, सिर्फ़ एक मतलब होता है कि जितना ज़्यादा क्लास पे लाइक रहेगा यूट्यूब उतना ज़्यादा क्लास को रिकमेंड करेगा, यानी बाकी बच्चों के पास भेजता है। और कोई काम नहीं होता है लाइक का, ठीक है? तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऑटोमेटिक शेयर भी होता रहे और आप लोगों से मोस्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज़रूर आगे शेयर करेंगे। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। तो ये स्टेटमेंट गिलिन एवं गिलिन का है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम कहते हैं, किसका कथन है? संबंध को इसी जाल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ये नहीं दिया, ठीक है? संबंधों के इसी जाल को हम कहते हैं, कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट मैकाइवर एवं पेज का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है आपका, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट आपके मैकाइवर एवं पेज का है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये रिवीजन क्लास है तो मैं समझाते डायरेक्ट चलूंगा, ठीक है? समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो देखिए औद्योगिक क्रांति, ज्ञानोदय और फ्रांस की क्रांति, ये तीनों उत्तरदायी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए सातवां प्रश्न है आपका, किसने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है? तो ये कहा है क्रोबर महोदय ने। किसने कहा है भैया? क्रोबर महोदय ने कहा है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को जुड़वा बहने इन्होंने कहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब ध्यान रखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए अमेरिकी महाविज्ञानी अल्फ्रेड लुई क्रोबर, इनका पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड लुई क्रोबर। इनका जन्म हुआ था 1876 में, मृत्यु हुई थी 1960 में। जन्म और मृत्यु भी पूछता है, ठीक है? हालांकि ये ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो हमारा क्या होगा, अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए, ठीक है? अच्छा, उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र मानव शास्त्र जुड़वां बहने हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों ही मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी जो समाजशास्त्र है और मानव शास्त्र है, ये दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसीलिए जो अल्फ्रेड लुई क्रोवर हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को जुड़वां बहने कहा, ठीक है? चले प्रश्न नंबर 8 है आपका, फ्रेजर जादू को मानते हैं। जो फ्रेजर है वो जादू को क्या मानते हैं? तो ये जादू को आभासी विज्ञान मानते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नौवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया? बाह्य समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया भैया? बिल्कुल समनर महोदय ने किया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 10वां प्रश्न है आपका, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया? इस पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन आपका राइट है। योगेंद्र सिंह कौन है? ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। श्यामचरण दुबे क्या कौन है? ये भी भारतीय समाजशास्त्री हैं। अच्छा, एम एन श्रीनिवास कौन है? ये भी भारतीय समाजशास्त्री हैं। और आपके जब वाइवा होता है आपके कॉलेज में तो पूछा जाता है कि 5 या फिर 3 या फिर 2, 3 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। आपके वाइवा में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? इसीलिए मैंने बता दिया है, ताकि आपका वाइवा भी तैयार होता रहे और आपका क्लास भी, ठीक है? सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग निम्नांकित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया? तो सबसे अधिक समाजशास्त्र के अंदर किया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? देखिए ये प्रश्न पूछ दिया ना, मैंने कहा था देखिए की पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है? समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में समाजशास्त्र का आरंभ कब हुआ? यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1919 में, ठीक है? सन 1919 में भारत में समाजशास्त्र का आरंभ हुआ था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें कुछ की पॉइंट दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन औपचारिक रूप से साल 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील ने शुरू किया था।
हालांकि भारत में समाजशास्त्र का पहला पूर्ण विभाग साल 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। यानी कहने का मतलब है, अगर ऑप्शन में आपको 1919 नहीं दिया है, 1917 दिया है, तो हम 1917 लगाएंगे, 1917 नहीं दिया है तो 1919 लगाएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछेगा, हम छोड़ने वाले नहीं है, एकदम झंडा गाड़ देंगे भैया। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगस्त काम्टे ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब पूछेगा कि समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग अगस्त काम्टे ने सबसे पहले किस सन में किया था? तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। समाजशास्त्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक और इतिहासकार अगस्त काम्टे ने किया था। उन्होंने 1830 के दशक में इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, डाउट क्लियर। काम्टे ने समाजशास्त्र को मानव समाज का विज्ञान कहा था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि मानव समाज का विज्ञान यह किसने कहा? तो अगस्त काम्टे ने कहा है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने इसे सामाजिक फिजियोलॉजी कहा था। देखे, सोशल फिजिक्स कभी कभी आपके ऑप्शन में लिख कर देता है, या फिर ध्यान रखेंगे सोशल फिजिक्स या सोशल फिजियोलॉजी। ठीक है, 1838। ठीक है, 1838 में उन्होंने इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। आपके एग्जाम में पूछता है कि अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का नाम किस सन में बदला था? 1883, 1838 में क्या नाम रखा था? समाजशास्त्र। इसके पहले क्या नाम था? सोशल फिजिक्स या फिर सोशल फिजियोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 36 समूह तथा समूह का वर्गीकरण देने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है? 36 समूह तथा सामूहिक वर्गीकरण देने वाले समाजशास्त्री का नाम है मिलर। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर क्या है, निम्नांकित में से किसने ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूहों को स्पष्ट किया है? तो देखिए, मर्डॉक महोदय ने ऐच्छिक और अनिवार्य समूहों को स्पष्ट किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? तो जो जनजाति होती है इसे क्षेत्रीय समूह कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, आपका रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, समनर ने किस पुस्तक में संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया? बताइए, जो समनर महोदय हैं इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें इन्होंने संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है? तो इनकी जो फाकवेज पुस्तक है, ठीक है, समनर की जो फाकवेज पुस्तक है, इन्होंने फाकवेज पुस्तक में संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्स के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, मिल्स का पूरा नाम क्या है? चलिए देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नाम की किताब अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट्स मिल्स ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी भैया? सी राइट मिल्स ने। अच्छा, पूछता है कि सी राइट मिल्स किस देश के थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, इसे साल 1959 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया था। यानी द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो पुस्तक है, इसका जो प्रकाशन है 1959 में हुआ था। किसने किया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। ठीक है, सी राइट मिल्स एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में कई अहम योगदान दिए। उनके कुछ और प्रमुख कृतियों में वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस शामिल है। आपके एग्जाम में पूछता है, यहाँ से ये पुस्तक है वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस। पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है सी राइट्स मिल्स की। ठीक है, चलें 20 नंबर प्रश्न क्या है, कांटे यानी अगस्त कांटे ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? तो सोशल डायनामिक्स है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 2024 में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं सारे। 21 नंबर प्रश्न है, प्योर सोशोलॉजी लिखी गई, प्योर सोशोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? लेस्टर एफ वार्ड के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर, समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है? तो व्यक्ति से और सामाजिक संस्थाओं से। डी ऑप्शन आपका राइट है। ए और सी दोनों आपके करेक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? कॉलेज, समाज सुधार संगठन और राजनीति दल, ये तीनों समिति हैं। गांव आम का समिति नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। गांव क्या है आपका? समिति नहीं है। गांव आपका समुदाय है। क्या है?
समुदाय है। आपके एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन समुदाय है, तो गांव का नाम दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांव समिति नहीं है, गांव एक समुदाय होता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है। तो देखें इमाइल दुर्खिम जो हैं ये समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले आगन्स काम्टे ने इसे क्या नाम दिया था, सोशल फिजिक्स। मैंने ऊपर बताया आपको, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सोशल फिजिक्स या फिर सोशल फिजियोलॉजी ऐसे करके था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आगन्स काम्टे ने 1838 में 1838 से पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स नाम दिया था। कांट को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अपनी किताब पॉजिटिव फिलॉसफी के चौथे खंड में किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 क्या है आपका, कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है। कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक गिलिन एवं गिलिन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या है, विज्ञान पद्धति का सहगामी है न कि विषय वस्तु का, यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है कार्ल पियर्सन का है और स्टुअर्ट चर्च का, ये दोनों लोगों का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न अब आपका स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसे। चले पुस्तक वांट एज वांट नहीं वाट इज रहेगा, ठीक है। वाट इज सोशोलॉजी के लेखक हैं, ठीक है। टाइपिंग में गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम लोग सुधार कर देंगे। वाट इज सोशोलॉजी के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं एलेक्स इंकेल्स। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय से बियरकांट हैं, हाबहाउस हैं और मैक्स वेबर हैं, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका, पुस्तक, ये जो पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड, इसके लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बुक से और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो इमाइल दुर्खिम का ये पुस्तक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं में विभक्त किया है। तो जिन्सबर्ग ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है, 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के विचारक इस कारक समाजशास्त्री नहीं मानते, क्योंकि क्योंकि यह तार्किक और व्यवहारवादी नहीं था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे, भारत में समाजशास्त्री चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नांकित में से किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। तो जीएस घुरियो को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जीएस घुरियो भारतीय समाजशास्त्री हैं, राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्री हैं, केएम कपड़िया भारतीय समाजशास्त्री हैं, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 34 है, समाजशास्त्र न तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और न ही दासी, बल्कि यह तो अन्य विज्ञानों की बहन है, यह कथन किसका है। तो ये स्टेटमेंट बानर्स और बेकर्स का है, ठीक है, बेकर का है और बानर्स का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है, भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में माने जाते हैं जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी या मजुमदार। तो राधा कमल मुखर्जी को भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में मानते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका, किसने कहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट अगस्त काम्टे का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया आपका, निम्नांकित में से अध्ययन की कौन सी पद्धति मानव की उन्मुख से संबंधित है। तो लोक पद्धति शास्त्र है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका अगला क्या पूछा गया, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन की शुरुआत की गई। तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था बम्बई विश्वविद्यालय में, ठीक है। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पूछा गया है पूर्ण रूप से, ठीक है,
पूछा गया है एक विषय के रूप में सर्वप्रथम, तो एक विषय के रूप में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो पूर्ण रूप से यानी एक विषय के रूप में सबसे पहले समाजशास्त्र का जो शुरुआत हुई थी पढ़ाई करके, वो विश्वविद्यालय बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? भारतीय समाजशास्त्र का जनक जीएस घुरियो को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या है आपका? एक समाज के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है? तो इसका नाम है समाजशास्त्र। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 है आपका, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार और प्रगति का विज्ञान है, निम्नलिखित में से वह किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट है आपका अगस्त काम्टे का। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन से कौन संबंधित है? इस कथन से कौन संबंधित है? मैकाइवर और पेज। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया, कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है? तो देखिए, जो समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह आपका समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। प्रश्न नंबर अगला क्या पूछा गया है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? तो फ्रांस की क्रांति जिम्मेदार है और औद्योगिक क्रांति, ये दोनों जिम्मेदार हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 है, फाकवेज पुस्तक किसने लिखी? बताइए, की पॉइंट में मैंने आपको पढ़ाया था इसको। फाकवेज पुस्तक किसकी है? समनर महोदय की फाकवेज पुस्तक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट गिडिंग्स का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय का प्रणेता किसे माना जाता है? तो राधा कमल मुखर्जी को लखनऊ संप्रदाय का प्रणेता माना जाता है समाजशास्त्र में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पे की पॉइंट दिए जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू करने के लिए प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी को उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? राधा कमल मुखर्जी को। किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। वे जो एलयू विश्वविद्यालय है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू लोग। वे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक और उप कुलपति भी रहे। साल 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था। आपके एग्जाम में पूछता है, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। प्रोफेसर मुखर्जी एक बहुमुखी बहुविज्ञानी थे और उन्होंने कई विषयों में योगदान दिया। वे इतिहास के दार्शनिक थे और 20वीं सदी के कुछ प्रमुख सामाजिक विज्ञानों में से एक थे, वैज्ञानिकों में से एक थे। ठीक है, साल 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आपके एग्जाम में पूछता है कि राधा कमल मुखर्जी को पद्म भूषण किस सन में मिला था? तो उन्हें पद्म भूषण मिला था 1962 में। प्रश्न नंबर आपका 48 है, इसमें ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से वीरकांत संबंधित है, वानविज संबंधित है, सिमेलविज संबंधित है, सोरोकिन आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्यों का एक समूह जिसे सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, उसे कहा जाता है? उसे समुदाय कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है, पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है? ह्यूमन सोसाइटी के लेखक हैं किंग्सले डेविस। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन सोसाइटी किताब के लेखक किंग्सले डेविस हैं। किंग्सले डेविस एक अमेरिकी समाजशास्त्री और जनसांख्यिकीविद थे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, किसने सामान्य बोध और समाजशास्त्री बोध के अंतर तथा संबंध को स्पष्ट किया? तो हारालंबोस ने किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है आपका, स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो सीमेल का नाम जुड़ा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है,
किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है? तो आगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गति शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक द सोशल आर्डर के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। द सोशल आर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट बिरस्टेड हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द सोशल आर्डर पुस्तक के लेखक रॉबर्ट बिरस्टीड हैं। रॉबर्ट बिरस्टीड एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। उन्होंने समाजशास्त्री सिद्धांत, संस्कृति और संवैधानिक कानून के बारे में कई किताबें लिखी थीं। इनमें द सोशल आर्डर, पावर एंड प्रोग्रेस, एसेज ऑन द सोशोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक आपके एग्जाम में एसेज ऑन द सोशोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक बिरस्टीड की है। पावर एंड प्रोग्रेस, एसेज ऑन द सोशोलॉजिकल थ्योरी, ये पुस्तक किसकी है? तो रॉबर्ट बिरस्टेड की। एक ही क्वेश्चन को दो बार क्यों बताएं? क्योंकि दो तरीके से एक ही प्रश्न को पूछता है, ठीक है। कभी पूरा नाम देगा, कभी आधा नाम देता है। अमेरिकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी जैसे किताबें भी शामिल हैं, ठीक है। चलें, ये अगला प्रश्न है आपका, कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है? तो जो आपके इमाइल दुर्खिम हैं, ये समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब अगले पीडीएफ में चलते हैं। ये पीडीएफ आपका समाप्त हो गया, ठीक है। ये रिवीजन क्लास से ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दिया है? भैया लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। रिवीजन क्लास है तो फटाफट फटाफट देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका दूसरा क्या है? द सोशल आर्डर के लेखक कौन? अभी मैंने आपको बताया है, द सोशल आर्डर के लेखक रॉबर्ट बिरस्टेड हैं। ये ऑप्शन राइट है। काफ़ी एक्सप्लेन करके इसको मैंने बताया है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये स्टेटमेंट माइकाइवर एवं पेज का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता है? तो देखें, जो स्थानीय क्षेत्र होता है ये समुदाय की विशेषता होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 क्या है आपका? समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है किंग्सले डेविस का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसने बंदी गृह को समुदाय के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है? बंदी गृह को, ठीक है, बंदी गृह को समुदाय के उदाहरण के रूप में किसने स्वीकार किया है? माइकाइवर एवं पेज ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? कौन सी अंतर समूह की विशेषता नहीं है? अंतर समूह, ठीक है, अंतर समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? छोटा आकार होता है अंतर समूह का, बिल्कुल। समूह कल्याण की भावना भी होती है और हम की भावना भी होती है, लेकिन हितों में संघर्ष नहीं होता अंतर समूह में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं। हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका? द्वितीयक समूहों में वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट बिजेंस और बिजेंस का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, यह किसने कहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो ये स्टेटमेंट है आपका माइकाइवर एवं पेज का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो सापेक्षिक श्रेष्ठता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आता? तो देखें, भाई की पत्नी भी आती है, पत्नी का जो भाई है वो भी आएगा, बहन का पति भी आएगा, लेकिन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा मित्र है, उसकी पत्नी हमारे नातेदारी के संबंध में नहीं आएगी। ये ऑप्शन आपका राइट है। नातेदारी का संबंध उसी से होता है जिससे ब्लड का रिलेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन दोस्ती ब्लड के रिलेशन से भी ज़्यादा ऊपर होती है, ठीक है। चलें, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया? वेस्टर मार्क हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 14 क्या पूछा गया है? द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया? द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया है? चार्ल्स कूले ने। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार ये प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। तो मैकाइवर एवं पेज का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? रूथ बेनेडिक्ट हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? अभौतिक संस्कृति की अवधारणा आगबर्न महोदय ने दी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका, यह कथन किसने दिया? ये स्टेटमेंट किसका है कि समाज स्वयं उद्भूत है? तो ये स्टेटमेंट दुर्खिम महोदय का है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 क्या है? यह किसका कथन है? ये स्टेटमेंट किसका है? सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। तो ये स्टेटमेंट माइकाइवर का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका? संस्कृति का मुख्य वाहक है। संस्कृति का मुख्य वाहक व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। 21 नंबर प्रश्न है आपका, भूमिका समुच्चय, परिस्थिति समुच्चय एवं परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणाएं किसने दी? तो इसकी अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन ने दी है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 क्या है? धर्म के आत्मवाद के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ईवी टायलर संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे, उस लेखक का नाम, ठीक है। चले, उस लेखक को चिन्हित कीजिए जिसने स्वयं को एक धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित किया है। तो उस लेखक का नाम इमाइल दुर्खिम है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो इनके अनुसार जो परिवार है इसका प्रारंभिक स्वरूप है मात्र सत्तात्मक परिवार, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्या पूछा गया है? पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है? तो यह द्वितीयक स्वजन का उदाहरण होती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा? तो देखिए, भाई की पत्नी को द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता है? तो देखें, जो सार्वभौमिकता है, सीमित आकार है और सामाजिक नियंत्रण, ये तीनों आपकी क्या है? परिवार की विशेषताएं होती हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? किसने कहा है कि उपजातियां सबसे छोटे अंतःविवाही समूह है? तो यह एसी मेयर ने कहा था, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले 29 नंबर प्रश्न क्या है आपका? निम्न में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए, मूर्त प्रकृति ये संस्था की विशेषता नहीं होती है, अस्थायित्व तो होता है संस्था की विशेषता, सुपरिभाषित उद्देश्य होता है इसका, सामूहिक स्वीकृति होती है, लेकिन मूर्त प्रकृति नहीं होती है संस्था की, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका? अगला प्रश्न है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। 36 नंबर प्रश्न है, ये पीडीएफ अलग अलग है क्योंकि रिवीजन क्लास है आपका, ठीक है। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है, क्या है? तो संतान उत्पत्ति और पालन पोषण, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर अगला है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परंपरा के अंतर्गत आता है? तो देखें, कन्या के विवाह में दहेज देना, ठीक है, ये एक परंपरा बन चुका है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था है? तो देखिए, उत्पादन की प्रणाली एक आर्थिक संस्था है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? तो देखिए, विवाह आपके संस्था का उदाहरण है, ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति एक समय एक स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है, तो यह व्यवहार कहलाएगा? तो यह व्यवहार एक विवाह कहलाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है? ये स्टेटमेंट आपका टाइलर महोदय का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर अगला, इसमें क्या पूछा गया है? जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह
रूपांतरित हो जाती है, किसमें? संघर्ष में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका? समाज संघर्ष से आच्छादित सहयोग है, यह कथन किसने दिया है? यह कथन मैकआइवर और पेज ने दिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न इसमें क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो इसकी अवधारणा मैकआइवर और पेज ने दी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक रूप में वर्गीकृत किया? तो A.W. ग्रीन ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, किस प्रक्रिया में लोगों के बीच अंतर क्रिया बिना संपर्क होती है? तो संघर्ष में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है इसमें, किस विद्वान ने संघर्ष के प्रक्रियात्मक पक्ष पर जोर दिया है? किसने दिया है? कोजर ने दिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? सात्मीकरण आवश्यक रूप से है। सात्मीकरण आवश्यक रूप से सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है इसमें आपका, प्रथागत कानून मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें? जटिल समाजों में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? तो सहयोग, सात्मीकरण और व्यवस्थापन, ये तीनों आपके सहयोग सामाजिक प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इसमें आपका, किसने कहा कि, यह स्टेटमेंट किसका है कि प्रतियोगिता किसी ऐसे वस्तु को प्राप्त करने के लिए होड़ है जिसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं होती है कि उसकी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके? तो ये स्टेटमेंट किसका है? रॉबिन्स महोदय का। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यह उद्धरण ब्रिटिश अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स का है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में यह परिभाषा दी थी। रॉबिन्स के अनुसार प्रतियोगिता उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की होड़ है जिसकी मात्रा सीमित होती है और जो सभी की मांग को पूरा नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है? तथ्यों की समानता, लक्ष्यों की समानता, यानी एक लक्ष्य रहेगा तो क्या है आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किसने सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में वर्गीकृत किया? किसने किया है? मैकआइवर एवं पेज ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है? तो देखिए, सांख्यिकी पद्धति जो होती है, ठीक है, ये आपकी गुणात्मक पद्धति होती है। 48 का सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, प्रदत्त परिस्थिति निर्धारित होती है किस पर? ये जन्म से निर्धारित होती है प्रदत्त परिस्थिति। सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 नंबर प्रश्न है, परिस्थिति पुंज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? परिस्थिति पुंज को किसने प्रतिपादित किया है? मर्टन ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51 है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी? तो E.T. हिलर ने दी है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसे अर्जित परिस्थिति कहा जाएगा? तो विवाहित को अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिमान नहीं है? तो देखें, निषेध जो है सामाजिक प्रतिमान नहीं है। रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ और काला जादू सामाजिक प्रतिमान है, निषेध नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य होना उदाहरण है? तो अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न क्या है, लिंग, आयु एवं जाति किस परिस्थिति पर आधारित होती है? तो यह प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा यह स्टेटमेंट किसका? बिना परिस्थिति के कोई भूमिकाएं नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपका लिंटन महोदय का है। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका? प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष भूमिका के साथ जुड़ी हुई है। ये स्टेटमेंट लिंटन का है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है,
एक समान संस्कृति पाई जाती है। समान संस्कृति सांस्कृतिक क्षेत्र में पाई जाती है, सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जी.एस. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है जी.एस. घुरिये ने, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, वो 6 जी.एस. घुरिये ने जो जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया वो कौन-कौन है? पहला है खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पांचवा है निश्चित व्यवसाय, छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और ये जो आप की पॉइंट है ये तो आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं किए हैं तो जाके टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आगे इन्होंने कहा जी.एस. घुरिये एक भारतीय समाजशास्त्री थे। वे भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, उनके काम ने भारत की सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रथाओं के बारे में गहरी समझ दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लास के ठीक नीचे रहेगा। जाति की उत्पत्ति के, अच्छा दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बीए सेमेस्टर वाला आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहेगा। देखिए, इसी तरह से मैं मेहनत करता रहूँगा, इसी तरह से जो मैं वादे करूँगा उससे ज़रूर पूरा करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। आपका जब एग्जाम हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करा दूंगा, आंसर की दे दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोग क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो होकार्ट एवं सेनाट थे, डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।